में पेशगोई फरमाई कि 2014 के इलेक्शन में मेरी बचाव करी। डॉक्टर खान की सदारत में एक अजीब कामयाबी से दो चार होगी। मैं आपको भी इसकी मुबारकबाद देता हूँ। एक शेर मुजाहिद मिल्लत की मदद करते हुए मैं जन्म का खिताब दूंगा। जो बन लगाने खुदा नाम पर खुदा के चले, जो बन लगाने खुदा नाम पर खुदा के चले, खुदा तो नील में भी रास्ता बना के चले, खुदा तो नील में भी रास्ता बना के चले। मैं बड़े ही अदब और एहतराम के साथ मुजाहिद मिल्लत मजीदुल्लाह खान पढ़ा तर्जुमान मजीद बचाव तहरीक है मार्जबाना गुजारिश करूँगा कि इन खिलाफ अपनी खिलाफ करना। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सदर इजलास मोहतरम डॉक्टर कायम खान साहब, बुजुर्ग कायद अलहाज सैयद ताहिर साहब, खसूसियत के साथ मोहतरम सिकंदर मिर्जा साहब, मीर मोहसिन अली साहब, राशिद वास्की साहब, महफिल में मौजूद बुजुर्ग बुजुर्ग, कामोबाद साथियों, आज का ये इजलास मेरे तमाम मजलिस बचाव मेरी रमजान की ईद मिलाद का जश्न मुनक्किद किया गया। जैसा कि आप तमाम बुजुर्ग जानते हैं और मुकर्रिर इकराम ने आपको तफसील से बताया कि आज के इस जश्न के माने क्या है। मुख्तसर सी बात यह है कि लफ्ज़ ईद के नगमे माने लूटने के थे, खुशियाँ लुटाने के थे, मजलूमों की मदद करने के थे, हकदार का हक देना और समाज में समाजी इंसाफ कायम करना, सोशल जस्टिस कायम करना। आज रमजान जिसने समझ गया, रमजान के माने जिसने समझे, रमजान के पैगाम को जिसने समझा, मैं इस यकीन के साथ इस इजलास में ये कहूँगा कि जिस आलम और शौक माहौल से आज दुनिया गुजर रही है, जिस इस्तेमाल का माहौल रूए जमीन पे है, जहाँ इंसान का सर फुटबॉल बन गया और पानी से सस्ता आज इंसान का खून हो गया और खून की नदियां बहाई जा रही है, इंसानियत का खात्मा हो रहा है। इंसानियत के खात्मे की तरफ रवाना है। ऐसे हालात में पैगाम रमजान ये है कि रमजान का रोजा जिसको अल्लाह ने फर्ज करा दिया, उस रोजे का पैगाम ये है कि दुनिया में जो आज भूख और प्यास से गुजरने वालों का एहसास अगर पैदा करना है तो रोजा रखने वाला एहसास पैदा कर सकता है। अगर भूख का एहसास दुनिया को महसूस करना है और भूखे हमें सोने वालों का एहसास अगर करना है तो रमजान का रोजा है जो दुनिया को भूख का एहसास दिलाता है। जब इंसान में किसी चीज का एहसास पैदा होता तो उस एहसास में लोगों में एक जहन कायम होता और उससे माशरे की सालमियत कायम होती। तो आज रमजान का पैगाम, रमजान गुजर गया, आज ईद मिलाद और इस ईद मिलाद का फिर वही पैगाम है कि इस पूरे जमीन पे इंसानियत को बाकी रहना है। तो सबसे पहले उन मजलूम और मुस्तहकों की तरफ रमजान ने राग़िब किया, सदक़े देने का हुक्म दिया, तो फितरे देने का हुक्म दिया। तो फिर इस रमजान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐलान किया कि इस महीने में अगर तुम एक नेकी करोगे तो इस एक नेकी के अवज़ में मैं 70 नेकी दूंगा। तो अहमियत इस बात की हुई कि नेकी क्या है। एक नेकी ये है कि रोज़ादार का रोजा एक खजूर से अगर किसी ने खुलवाया तो उसके 70 नेकी मिले। अगर किसी ने परेशान हाल मजलूम के आंसू पोंछे और ईद की खुशी में उसको कपड़े बनवाए तो यकीनन एक नंगे आदमी के जिस्म पे नए कपड़ों की खुशी, किसी घर में बैठी हुई माँ
भूखी और बेवा जिसका कोई सहारा नहीं, उसका सहारा अगर कोई बने तो रमजान का पैगाम मुकम्मल हुआ। अगर रमजान को समझना है तो आज के दौर में सबसे पहले जिम्मेदार और बिलखुसूस महल्ले सतह पर मसाजिद में जो गुज़िश्ता महीने में हमने एहतमाम किया, रोजों का किया, तरावी नमाजों का किया, सजदों का किया और अल्लाह के हुजूर में गिड़गिड़ा कर अपनी गुनाहों की तौबा की, तो अल्लाह ने 3 तरह दिए। एक जहां वो था कि तुम्हारी नजात का रहा, मग़फ़िरत का रहा और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तुम्हारी तौबा को कबूल किया तो मग़फ़िरत के रहा में तुम्हारी सारी गलतियों को माफ किया और ऐलान फरमाया इन्नका तौबा। ये कुरान ऐलान कर रहा है कि तौबा के दरवाजे खुले हैं। शर्त ये है कि इखलास के साथ मुझसे रुजू हो जा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐलान कर रहा है कि समंदर के मुबासिर किसी के गुनाह है और गुनाहगार उसकी आंख से एक आंसू जानिवास पर टपकाता है और अर्ज करता है कि या रब्बुल आलमीन तू 70 माओं की मोहब्बत रखने वाला है मौला, जिनको तेरे हबीब का वास्ता मौला मेरे गुनाहों को माफ कर। तो रब्बुल आलमीन रहमतुल आलमीन के वास्ते से आपके सारी गुनाहों को माफ करके जन्नत का हकदार बना देता है। और फिर इस महीने में जो लोग दुनिया से मकसद होते हैं उनकी खुसूसियत रमजान में बयान किया। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको ऐसे एजाज व इकराम से नवाजा, जैसे कि पेशवा मुहर्रिर ने कहा कि इसी महीने में रमजान की 4 तारीख मरहूम गाज़ी मिल्लत अलैहिर्रहमा का इंतकाल हुआ और दुनिया को पैगाम मिला कि सारी जिंदगी का जायजा लीजिए। इस शख्स ने मिल्लत मज़लूमा के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया, जिंदगी की एक लम्हा को गरीब और मजलूमों के लिए अपनी जिंदगी को वक्फ किया और फिर न कोई दौलत कमाई, न इमारतें खड़ा किए, न अपनी आलो अयाल के लिए ऐसे कारखाने तैयार किए जिससे उनका मुस्तकबिल रोशन हो। तो दुनिया ये देखी कि जिस शख्स ने अल्लाह की राह में मजलूमों के लिए खिदमत किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको रमजान का महीना दिया, रमजान में उनको बुलाया, रमजान में खात्मा भी खैर हुआ। फिर आगे चल के देखते हैं तो मजलिस बचाओ तहरीक के मरहूम सदर खतीब-ए-खिलाफ मोहम्मद आजम मलिक अलैहिर्रहमा का इंतकाल हुआ। तो आज दुनिया परेशान है, लोगों का नजरिया बदल गया। ये समझने वाले, ये तनकीद करने वाले कर रहे थे कि ये आदम मलिक क्या है, इनके पास क्या सलाहियत है, अरे इनके क्या है, कुछ नहीं, अरे कुछ था तो अल्लाह पे यकीन था, अगर कुछ था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए मजलूम गरीब मुसलमानों के हक के लिए आवाज उठाना जिंदगी का सबूत है था। अगर कुछ था उनके पास बड़ी कुर्बत से लिखा तो खौफ अल्लाह था। अगर कुछ था तो आता है तो जहां हुजूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद अरबी रूही बिना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की इश्क था। अगर कुछ था तो यह था कि मजलूम के आंसू पोंछना, मजलूम की आवाज उठाना। एक ऐसे हालात में जहां आज दौलत के अखबार की तरफ दुनिया भाग रही है और हमारे खुद माशरे में ऐसा है कि ये पूछा जा रहा है कि मेरा फायदा क्या है, मेरा क्या काम निकलेगा। तो दुनिया कानूनियत की बुनियाद पर काम कर रही थी, लेकिन मरहूम मजलिस बचाओ तहरीक के सदर गाज़ी मिल्लत से लेकर आदम मलिक ने कन्विक्शन की बुनियाद पर काम किया। एक कन्विक्शन अल्लाह से था कि अल्लाह तेरी बंदगी में मैंने जिंदगी गुजारी, ऐ अल्लाह मैंने तेरी खुशनुदी के लिए मेरे इखलास से सजदे किया, ऐ अल्लाह मैंने दुनिया के जालिमों के सामने खड़े होकर क़ूलू क़ौलन सदीदा का नारा लगाया, ऐ अल्लाह मैंने तेरी रजा के लिए जालिम के हाथ में हाथ डाल के बात की। मैं बेसर सामान के हाथ में था, मेरा कोई सहारा नहीं था, मेरी दुनिया मजाक उड़ा रही थी, मुझको दुनिया बेइज्जत करने की कोशिश कर रही थी, मेरी आबरू हर सड़क पर उछाली जा रही थी, मुझ पर फतवे दिए जा रहे थे, मुझे खिलाफ उलमा को सू को खड़ा किया जा रहा था, तो कहीं मसाजिद में मजाक उड़ाया जा रहा था। ऐसे हालत में मैं सिर्फ नजर तेरी तरफ रखा था और तुझ से रुक था और तुझसे तवक्को कर रहा था कि इंसाफ करने वाला तू है, अगर हकमीन है तो तू है, अगर कुछ करना है तो तू करना है। तो उसका नतीजा ये है कि रमजान में रोजे की हालत में जुम्मे के दिन जरा गौर और फिक्र से सोचो है मुसलमानों, गौर और फिक्र से सोचो कि बड़े बड़े आज मुफ्तियां उलमा को ऐसी मौत नहीं आती, लेकिन जुम्मे का दिन ईद उल मोमिनीन
मजलिस बचाओ तहरीक के सदर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की घर की तरफ तैयार हुए और कदम बढ़ाया, सब पे खड़े हो गए, भैया सलाम के साथ जब नमाज अदा कर दी, अल्लाह के हुजूर में सजदे रेज़ हो गए, जो माजरा था अल्लाह के सामने रख दिया रोजगार में। फिर उसके बाद पढ़ाए, कुरान पढ़ा, तकलीफ हुई, दुआ करा गए और फिर खातिमा दिन खैर हो गया। इससे बड़ा इनाम किसको चाहिए मेरे भाई दुनिया में? ऐसा इनाम कौन ऐसा मुसलमान है जो नहीं चाहता? क्या ये दुनिया के बगैर जो कौम मिल्लत को लूट के बनाए गए, क्या ये इमारतें, ये शान शौकत, ये गाड़ियां, ये बंगले चाहिए या खातिमा में खैर चाहिए? ये मुसलमान को आज डिफाइन करना होगा, अपनी जिंदगी को एक नया रूप देना होगा, उनको उनकी जिंदगी को अपनी मिश्र राह बनाना होगा। और बिलखुसूस अरे मुसलमान तो मुसलमान अगलियार भी हैदराबाद की सरजमीन पे अगर मरहूम गाज़ी मिल्लत का नाम निकलता है तो एहतराम से लेते हैं। एक सच्चे शख्स की इज्जत जात पात मजहब की बुनियाद पे नहीं बल्कि हर कोई की बुनियाद पे होती है। जिस तरह मदीने की सरजमीन पर यहूदियों ने अगर अपने आप को महफूज समझा तो किसी और की कफालत नहीं बल्कि मेरे आका हुज़ूर अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कफालत में अपने आप को सुकून में महसूस समझा। आज जो हालात पैदा किए जा रहे हैं और इंसानियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है, ऐसे हालात में दुनिया में कुछ सास लोग आते हैं और चले जाते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जो सजदे रेज़ इखलास के साथ होता है वही तारीख साफ होता है। यकीनन तारीख खाइद मिल्लत से लेकर मरहूम गाज़ी मिल्लत से लेकर खतीब इन्क़िलाब आजम मलिक का नाम तारीख साफ में लिखा जाएगा और आने वाली नस्लों को पैगाम देते रहेंगे कि ये आरसी दुनिया ये माता परस्ती की तरफ बुलाने वाली है। मुस्लिम खियानत यकीनन दुनिया ही खराब नहीं बल्कि आपकी आखिरत को खराब कर देगी। आज जनसों के नाम पर जैसा कि आपने कहा नरेंद्र मोदी, अरे नरेंद्र मोदी क्या हिंदुस्तान में कितने आए कितने चले गए, कितने आए कितने चले गए? अरे हम कल भी बाकी थे सजदे करने वाले, अरे हम सुबह क़यामत तक बाकी रहेंगे। दुनिया हमसे टकरा के थक गई, हम बाकी है इसलिए कि हम हक की बात करने वाले हैं, हम इंसानियत की बुनियाद पे बात करने वाले हैं, हम मजहबों की बुनियाद पे दरार नहीं डालते, हम शिक्षा पैदा नहीं करते। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के आने पर हैदराबाद के कई तंजीमों की जानिब से बयान आता है और नाम यहाँ मुस्लिम क़ियादत के बयान आ रहे कि आने नहीं देना चाहिए हैदराबाद को। मैंने मक्का मस्जिद में यौमुल कुरान के जलसे में ऐलान किया था कि किसी का आना और जाना किसी जमहूरी मुल्क में हमको किसी से इख्तिलाफ नहीं, लेकिन इस शहर के शुरफाए शहर की हिफाजत चाहे हिंदू हो के मुसलमान हो या सिख हो के पारसी हो उसकी तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी या हुकूमत की जिम्मेदारी होती है। हम लोग आमान को कायम करना और उसको रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नरेंद्र मोदी आएगा, अरे कल कोई और आएगा, कोई और आएगा, अरे नरेंद्र को हमने साफ कर दिया तो नरेंद्र मोदी किया। अरे इस इजलास से मेरा चैलेंज है कि हिंदुस्तान में प्राइम मिनिस्टर का हाथ देने वाले हैं नरेंद्र मोदी, हैदराबाद की सरजमीन से तुम पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ो, तेरी जमानत जब्त कराने की जिम्मेदारी हमारी है। नरेंद्र मोदी अब बच्चे इसको भी देखते डर जा रहे अहमद क्यों नहीं समझने नहीं आ रहा मेरे को। अरे शेर बच्चे नहीं डरते, शेर बच्चों को देख के दुनिया डरती। एक ही ताकत का अंदर लगा देखिए, चेहरे पे मकान भी है, चेहरे पे ईमान है, चेहरे पे लिखा है ये गुलाम मुस्तफा है, उससे दुनिया डरती। जिसके चेहरे पे गुलाम मुस्तफा है, जिसकी आंखों में ला इलाहा इल्लल्लाह और पिशानी पे मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा हुआ है, उससे दुनिया डरती। आगे चलाने वाले की आ रहा डर जाओ भाग जाओ। हाँ नरेंद्र मोदी एक अखबारी भी आए थे, बड़ा कारवा निकाले 1995 में। उस वक्त मेरी मरहूम गाज़ी मिल्लत ने कहा था कि ये जो शख्स हिंदुस्तान को तबाह कर रहा है, हिंदुस्तान की बेशतर आबादी 60% लोग गुर्बत की सतह
के नीचे है, खाने को खाना नहीं है गांव के अंदर। आज दलित बीसी ओबीसी, आज मुसलमान को मुसलमान, अरे जिस हिंदू की बात ये नरेंद्र मोदी और आरएसएस कर रही है, ये आरएसएस को क्या मालूम है कि हिंदुस्तान में कितने हिंदू आज रात को भूखे सो रहे हैं और सुबह से शाम तक मजदूर मेहनत करके 2 किलो चावल नहीं खरीद सकता। यह हिंदुस्तान का हिंदुत्व का एजेंडा है। आज परिजन गिरिजन को इज्जत नहीं दी जाती। बनाओ आरएसएस का, अगर सरबराह किसी को बनाना है तो किसी एसपी को बनाओ। बंगारू लक्ष्मण को किसने निकाला बीजेपी से? इसलिए निकाला गया कि बंगारू लक्ष्मण एक एसटी था, उसको निकाल दिया गया। आज जात पात के नाम पर यह हिंदुत्व चलाया जा रहा है। ये आरएसएस क्या है? मैंने एक बड़े आरएसएस के कार्यकर्ता, एक सरबरा जो जर्नलिस्ट भी है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा मुझसे, तो मैंने बोला कि आप बताओ कि आरएसएस के माने क्या है? व्हाट इज आरएसएस? आप बताओ। तो कहा कि राष्ट्र सेवक संघ है। तो मैंने कहा कि राष्ट्र सेवक संघ नाम तो बड़ा अच्छा है, मुल्क की खिदमत करने के लिए तंजीम बनाई गई राष्ट्र सेवक संघ। भारत को तो ये किसकी खिदमत करेंगे भाई? एसपी की कर रहे क्या? मैंने पूछा एससी की कर रहे क्या, बीसी की कर रहे क्या? छोड़ो माइनॉरिटीज का तुम खुदा न्याय किसी की नहीं कर रहे। मैंने कहा आरएसएस के डेफिनेशन मैं समझाता हूँ तुमको। आरएसएस के माने ये है कि इस मुल्क में हजारों साल से जो साजिश चल रही है, इंसानियत को गुलाम बनाकर पैर के नीचे खुलने की जो साजिश है, आज हमारा पैगाम मरहूम गाजी मिल्लत से लेकर आज तक है कि आरएसएस स्टैंड्स फॉर रेस्टोरेशन ऑफ सोशल सुप्रीमेसी। सोशल सुप्रीमेसी हिंदुत्व के नाम पर ये ब्रह्मवाद चलाने वाला हिंदुस्तान में आज हिंदू मुसलमान का झगड़ा, ये बाबरी मस्जिद का जो आरसी तौर पर राम के नाम पर झगड़ा चलाया गया और फिर ये बताया गया कि ये राम जन्मभूमि है, इससे सारे दलित और कमजोर तबका को हम दिखाया गया। गुजरात की सरजमीन पर कोई मारने वाला मुसलमानों को काला जात नहीं था, बल्कि छोटी जात के लोगों के जहनों को खराब करकर गुजरात में 25,000 मुसलमानों को मारने वाला ये नरेंद्र मोदी क्या हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनेगा? क्या यही है कि आज हिंदुस्तान में ऐसे भी लीडर है जिसने पार्लियामेंट में रामविलास पासवान ने ऐलान किया था ना कि हिंदुस्तान में राम को देखना है तो मुझको देखो, उस पर केस बुक नहीं होता। करुणानिधि आज दलितों का लीडर है, उसने कहा कि राम सेतु के मामले में तस्दीक करो कहा है राम, उस पर केस बुक नहीं होता। आज लल्लू प्रसाद यादव पे केस बुक नहीं होता। अगर कोई मुसलमान कुछ कहे तो कानून का भी होता टेररिज्म। तो याद रखो हम हर उस कानून के साथ है जो कानून के मुताबिक काम करेगा। कानून के नाम पर टेररिज्म चलेगा, आतंकवाद चलेगा। याद रखो कि ये आतंकवाद को जन्म देगा, दहशतगर्दी की कोख से जितने दहशतगर्दी पैदा होगी और इसके जिम्मेदार यह हिंदुस्तान में हिंदुत्व की बात करने वाले, ये ब्रह्म राष्ट्र बनाने वाले ये जिम्मेदार रहेंगे। और हमारी भी अपनी तारीख है 1400 साल से, ये जालिम को घर को छोड़ के आने की जिम्मेदारी हमने अपने इस्लाम से ली है। मैदान करबला से लेकर मैदान बदर से लेकर आज की तारीख तक हमने जालिम को पीट नहीं दिखाया और मुस्तकबिल खरीद में उसने क़यामत तक मुसलमान कभी पीट नहीं दिखाया। हम हक पर है, यह मुल्क हमारा मुल्क है और मुल्क की आजादी हमारे इस्लाम की कुर्बानियों के पर होने की जरूरत है। 18,000 उलमा ने जाम शहादत किया हिंदुस्तान को आजादी करने के लिए। हिंदुस्तान की सबसे पहले आजादी की लड़ाई सिराजुद्दौला ने लड़ी थी ना। बंगाल की सरजमीन पर अंग्रेजों के खिलाफ किसने लड़ी? कहाँ थे? कोई नहीं थे। हिंदुस्तान में मोहनदास करमचंद गांधी को किसने महात्मा बनाया? मोहम्मद अली बिरादरान ने खिलाफत मूवमेंट अंग्रेजों के खिलाफ चला के बनाया ना। साइमन गोदार वगैरह किसने दिया? यूसुफ मेहदी ने दिया ना। हिंदुस्तान में अबुल हक फैजाबादी ने जिहाद फी सबीलिल्लाह का नारा अंग्रेजों के खिलाफ दिया ना। ये मुल्क हमारा मुल्क नहीं, इस मुल्क में हमारा कोई हक नहीं। आज बड़ी बड़ी बातें की जा रही है। ऐसे हालात में ये नरेंद्र मोदी नहीं आना, हैदराबाद में ये वलीअल्लाह का शहर है, या हर 100 कदम पे एक आस्था है हमारी हिफाजत के लिए, वलीअल्लाह हमारी हिफाजत करेंगे। और आज के इजलास से मैं मजलिस बचाओ तहरीक की जानिब से नरेंद्र मोदी को ललकार के कहता हूं, अगर तू मर्द का बच्चा है
ना इधर का है ना उधर का है, पीछे का है। बालना बच्चा बिल्कुल रखे अच्छा, इसको क्या मालूम ममता क्या होती, इसको क्या मालूम बाप किसको बोलते। एक बच्चा पैदा नहीं करता हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनता। बाप का दिल किसको बोलते हैं? ये बच्चा मासूम सामने रखा, इसको देख के तो मेरी अपनी औलाद मुझको दिखती, अगर किसी की बच्ची देखे तो अपनी बच्ची याद आती, लेकिन इसको पालना बच्चा जी को रखे अच्छा ये बनेगा हिंदुस्तान। इसको क्या मालूम ममता क्या है, बाप किसको बोलते हैं। अरे हमारा भी चैलेंज है, बीजेपी आरएसएस हिंदुस्तान के जितने कॉर्पोरेट फाइनेंसर्स है, इनके पास कितनी दौलत है, कितने हजार करोड़ का इलेक्शन लड़ सकते हैं। अरे आओ तो हिंदुस्तान में तमाशा मचा रहे। ये सरजमीन मरहूम खालिद मिल्लत की सरजमीन, ये सरजमीन गाज़िया मिल्लत का सजा हुआ गुलशन तालाब कट्टा, ये बाबा नगर तेरा सियासी कफन बना देंगे। हैदराबाद में चैलेंज कराने की जिम्मेदारी हमने ले ली। आज मीडिया से और हैदराबाद के तमाम मुसलमानों से मेरा ये मुखलिसाना पैगाम है कि गली गली डर के कहो कि मुकाबले के लिए कुआं मैदान में मेरे पुलिस प्रोटेक्शन में आया, जिनका कहीं में खड़े एक जलसा करोड़ों रुपए खर्च करे, आए क्या बोले क्या नहीं, ना मुल्क के मफाद मालूम, मुल्क में क्या होगा नहीं मालूम। पाकिस्तान की सरहदों पे फौजियों को मार दिया जा रहा। अरे जाओ जाओ पूरी आरएसएस मिलकर चाइना से लड़ो अरुणाचल प्रदेश में जाओ, आज पाकिस्तान की सरहद पे ये आरएसएस वाले जाओ, क्यों नहीं जाते। लेकिन गरीब मजलूम मुसलमानों को मारो, जहन खराब करो, यहाँ की इकोनॉमी खराब करो, माशियत खराब करो, गरीब कर दो, मुल्क को तबाह कर दो। याद रखो अगर इस मुल्क में मोदी जैसा कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा तो यह मुल्क तबाह हो जाएगा, और इस मुल्क को तबाह करने के वो लोग भी जिम्मेदार रहेंगे जो आज नरेंद्र मोदी की तारीफ करें। सबसे पहले ये यहूदियों का एजेंट है। आज इंटरनेशनल सतह पे आज एक ज्यूइश लॉबी, इसराइल की लॉबी है जो चाहती है कि हिंदुस्तान एक तरक्की करने वाला मुल्क, यहाँ पे हिंदू मुसलमान या जितने मज़ाहिब के लोग हैं, जितने तहजीब के लोग हैं, सब मिलजुल के तरक्की कर रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं। इस तरक्की के खात्मे के लिए एक ऐसे दहशतगर्द और फासिस्ट को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए कि कल किसी न किसी बहाने ये पाकिस्तान से जंग करेगा, और फिर जंग का नतीजा ये होगा कि मुल्क के अंदर खाना करनी होगी। आज प्याज 100 रुपए किलो है, कल प्याज 500 रुपए किलो होगी। आज पेट्रोल 50-70 रुपए लीटर है, कल 700 रुपए लीटर होगा। तो किस नरेंद्र मोदी की जो बात करने वाले, मैं उस सेक्युलर समझदार दिगर अपना वतन हिंदू भाइयों से भी ये पैगाम है कि नरेंद्र मोदी की चक्कर से बचे रहो, वरना नरेंद्र मोदी तुम्हारे अपने लालों को शहीद करेगा, तुम्हारी जिंदगियों को तबाह करेगा, यहाँ की तहजीब तबाह हो जाएगी, यहाँ का तमद्दुन तबाह हो जाएगा, हमारी शरियत तबाह हो जाएगी, मुल्क खत्म हो जाएगा इस दहशतगर्द के चक्कर में। आज हिंदुस्तान में फिर एक बार जाते जाते तहरीक की तरफ से ऐलान है कि अगर बीजेपी वाले इतने मर्द हैं कि इनके घर में कोई मर्द पैदा हुआ है तो नरेंद्र मोदी को लाके हैदराबाद की पार्लियामेंट से हटाओ, गाज़िया मिल्लत को खिराज हकीकत की तौर पर तेरी जमानत सब करा देंगे। ये तहरीक का वादा है, हमारा ऐलान है। नहीं नरेंद्र मोदी आना नहीं है। अब नरेंद्र मोदी के छोटे नरेंद्र मोदी हैदराबाद में जलसा कर रहे, पैसे बांट रहे गाँव में। छोटे नरेंद्र मोदी भी निकले हुए हैं, बड़ा आगे गया तो छोटा बोला माइक्रो खामोश लो, बड़ा इंग्लिश छोटा इंग्लिश, बोल रहा कि पैसा आपने करे दिए भाई, बांटो पैसे। गोलकुंडा किले से लेके निजामाबाद आदिलाबाद पूरी इतना मिली कांकी के पैसे बांट रहे, गाड़ियों पे गाड़ियां भिजा रहे, नौजवान बच्चों को पेट्रोलों के पैसे। अरे किसी गरीब मासूम मजलूम बच्चे को स्कूल में फीस भरने के लिए पैसे नहीं देते, फीस के लिए फीस नहीं भरते, किताब नहीं देते, कलम नहीं देते, लेकिन जलसे में आने 500 रुपए लो, 1000 रुपए लो, आओ एक तमाशा बता के जाओ, इसलिए कि बड़ा इंग्लिश आया था तो छोटा इंग्लिश भी कुछ करना जरूरी है। तमाशा चल रहा है शहर में, हमने बहुत तमाशे देखे। मैंने इससे पहले भी जलसे में कहा था, जहाँ पैर पटकूंगा तो श्री सलाम को लेकर फिर चिन्ना श्री सलाम, पिता श्री सलाम, फलाना फलाना। जहाँ मुसलमान
मौलाना मुस्तफा के कदम पड़ेंगे तो वहाँ कोई पहलवान दादा नहीं, सिर्फ जहाद रहेगा। ये मुनाफिक होगा क्या? तारीख की हकीकत तो यही है ना, यही है कि तारीख के हर दौर में काफिर से ज्यादा खतरनाक व मुज़िर मिल्लत इस्लामिया के लिए मुनाफिकीन रहे। आज मुनाफिकीन की साजिश से बचने का वक्त है। एक तरफ काफिर हिंदुस्तान में संपत्ति कर रहा है और हिंदुस्तान में दौलत की बुनियाद पे आज नरेंद्र मोदी 50,000 करोड़ रुपए का इलेक्शन लड़ने की चक्कर में है। आज बीजेपी खत्म हो गई है कारपोरेट कंपनी की तरह। कहाँ है अदवानी? कहाँ है अदवानी? निकले थे रथ यात्रा, बाबरी मस्जिद तोड़ेंगे, एक धक्का दो बाबरी मस्जिद शहीद करो का नारा देने वाले कहाँ है? जिसको सरकार ताज, जिस हिंदुत्व की ताकत ने, इस संघ परिवार ने, इस बजरंग दल ने, इस शिवसेना ने, इस आर्य समाजियों ने अदवानी को अपने सरकार ताज बनाया था, आज कहाँ है? घर पे अदवानी के कोई चप्पल मार रहा तो कोई मुसलमान नहीं मार रहा। अल्लाह की शान है, खुदा की कुदरत। अगर खुदा को देखना है तो देखो कि अदवानी के घर पे आरएसएस वालों ने हमला किया। ये इनकी सभ्यता, इनकी तहजीब है, इनकी तहजीब है। अरे आज नरेंद्र मोदी है, कल नरेंद्र मोदी की बेइज्जती और रसवाई ऐसी होगी कि मुस्तकबिल में इसके घर पे भी इसी हिंदुत्व, इसी आरएसएस के, इसी शिवसेना के, इसी उमा भारती के, इसी के लोगों ने हमला करेंगे और दुनिया देखेगी कि हाँ ये सच था, हक ताकत है, ताकत हक नहीं हो सकती। आज हिंदुस्तान के 525 पार्लियामेंट बदले और हर हल्के में बीजेपी का एक एजेंडा। गुजरात आज मरकज़ हिंदुस्तान बना हुआ, आज बड़ी बड़ी कंपनियां, आज इसराइल का पैसा, आज यहूदियों के पैसे की बुनियाद में हिंदुस्तान की हर पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी 50 करोड़ रुपए का इलेक्शन लड़ा। और गरीब हिंदुस्तानी, चाहे हिंदू दलित हो या सिख हो, और उसको पैसा देकर वोट खरीद के हुकूमत बनाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह पुराने शहर में हुआ था कि गरीब बहनों को, घरों में काम करने वालों को 500-500 रुपए वोट लिए थे, छोटे नरेंद्र मोदी ने लिए थे। वही बड़ा नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान में कर रहा है और ताकत की बुनियाद में जमहूरियत को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। तो हालात रहेंगे मेरे भाई, लेकिन हमारे फरीज़े क्या है? हमको भी अपने आप को डिफाइन करना होगा। आज आपको अपने स्टैंड को डिफाइन करना है। डिफाइन करना जरूरी हो गया, वरना आपका वजूद खत्म हो जाएगा, शराफत खत्म हो जाएगी, माशरे में हक खत्म हो जाएगा, हक की आवाज उठाने वाले खत्म हो जाएंगे। अगर जब मुश्किल आती है तो सिना सफर होना पड़ता है। डॉक्टर क़याम खान साहब की क़ियादत में हमने अपने अमीर के अहकाम के मुताबिक कल अगर ऐसा टाइम आएगा तो अल्हम्दुलिल्लाह मैदान करबला में आले रसूल ने अपने खून से वजू करके सजदा किया था अल्लाह की रजा के लिए। इस तहरीक के मकसद के लिए वक्त आएगा कि अपने खून में वजू करके सजदा करना है और मजलूम मुसलमानों को लड़ना है। शहीद हो जाएंगे और बातिल के सामने कभी सर नहीं झुकाएंगे। यही पैगाम है कि यहाँ कितने लोगों को पैसे देके लेके आए भाई, किसी को कोई पैसा नहीं दिया, छोटा सा किताब है और फिर कुछ गुफ्तगू कर लेंगे तो हम सब जमा हो गए। ना मेरा आपसे कोई मफाद है, ना आपका मेरे से कोई मफाद है। एक मकसद से हम वाबिस्ता है। ये इस्लाम की तहरीक का पैगाम है। ये तहरीक से बेगाने भी वाबिस्ता होते हैं तो खून के रिश्तों से अंदर हो जाते हैं। इससे बड़ा रिश्ता कोई नहीं है। आज तमाशा चल रहा है पैसों की बुनियाद पर। 2014 का इलेक्शन एक फैसला पूर्ण इलेक्शन होगा और इनकी सारी साजिशों का हम मुकाबला करेंगे। बस हिम्मत, आज लोगों को डराना, एक ही मंत्र, जैसा कि अमीर मोहसिन अली साहब ने कहा कि बीजेपी बीजेपी बीजेपी। अरे बीजेपी के सबसे बड़े बाप को दावत दे रहा हूँ, आओ इलेक्शन लड़ो। तुम्हारे को डर लग रहा भैया, दोनों भाइया घर में बैठो, हम देख लेते नरेंद्र मोदी को। दोनों भाइयों के पैजामे कच्चे हो जा रहे तो छोड़ दो, भाग जाओ, हम है ना? अरे चाय देखेंगे, हैदराबाद में देखेंगे, अहमदाबाद में भी देखेंगे। अभी तो हम रुके हुए हैं। हमारी ताकत को कमजोर मत समझो, हमारे जहन को कमजोर मत समझो। इस कुरान ने हमको पैगाम दिया कि वो जाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ्लिहून, अल्लाह की रजा के लिए जहाद है ना। तो अहमदाबाद हो गया हैदराबाद। अरे नरेंद्र मोदी, मैंने तुमको दावत दिया, तू दावत दे, मैं
से वाकिफ नहीं है मुनाफिकीन। हम 313 थे कुफार मक्का, अबू जहल लश्कर लाया 1000 का, हथियार से लैस थे। जब आए तो वहां पे भी ऐसा ही मतलब था ना, अल्लाह ने वही भेजा कि मोहम्मद फतेह तुम्हारी होगी, बस इसके सिवा कुछ नहीं। आज दुनिया का कोई कमांडर नहीं बता सकता जंग का क्या अंजाम होगा। अरे कायनात का सबसे बड़ा कमांडर था कि जंग बाद में होगी, जंग के फैसले पहले सुनाए जाएंगे, ये हमारा ईमान है। जंग बाद में होगी, जंग के फैसले पहले सुनाए जा रहे। मैं आज सुना रहा हूं कि हैदराबाद की सरजमीन में तमाम बीजेपी के जितने सरबराह ताकत है, अभी मोटा राजा सिंह पाजा सिंह के लालू पर बाप को मुकाबला करेंगे। अब सुनने में आ रहा हूँ पोते को पीछे से पैसे देके खराएंगे, मुसलमानों को डराएंगे, मुसलमानों का वोटिंग परसेंटेज बढ़ाएंगे। 12.5 लाख मुसलमान है हैदराबाद में। एक इसकी कुर्बानियों का नतीजा है आज पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में 12.5 लाख। बस सलाम करता हूँ उस शख्सियत को जिसका नाम गाज़ी मिल्लत है, जिसने हैदराबाद की सरजमीन जंगल जंगल तालाब कट्टा पूछे पूछे को मुसलमानों की सजदगा बना दिया। आज सुबह उठने वाला मुसलमान हैया अलस सलाह हैया अलल फलाह के सिवा कोई दूसरी चीज नहीं सुनता। आज हमारी ताकत इसलिए है कि हमारे इस्लाम ने कुर्बानी की, दौलत नहीं कमाया, बदले नहीं बनाए दूसरों के तरह। बात का एहसास कीजिए, आज 12.5 लाख मुसलमानों की ताकत, ये किसकी खिदमत है, ये किसका कारनामा है? बताओ, किसी के बाप का है या अमानुल्लाह खान का है? आज नरेंद्र मोदी को चैलेंज करने के मौके पे मैं क्यों आप और आप है कुर्बानियों की बुनियाद पर चैलेंज हो रहा है। या इस्तेकाम बख्शा मुस्लिम माशरे को मेरी हद में इंशाअल्लाह ताला माजी की तरह अल्लाह ने मुझसे जो भी काम किया उस तरह तो जहद के साथ वाबिस्ता रहूंगा। और मैं यकीन दिला रहा हूँ कि अब तहरीक का वक्त आ गया। The idea of unity, the time for unity has come. अब तहरीक का जीतना जरूरी है। तेलंगाना का मसला बन गया, तेलंगाना में इंसाफ इंसाफ की बात की गई। हमने कुछ नहीं कहा, हमने कहा कि ठीक है वक्त आएगा बोलेंगे। तहरीक का यही मशवरा था। अगर किसी जमहूरियत में अवाम के ख्वाहिशात की बुनियाद पर कोई फैसले किए जाते हैं तो हमको भी उसका एहतराम करना होगा। लेकिन जब इंसाफ और नाइंसाफी की बात की जाती है, एक बड़ी तवील बहस है कि तेलंगाना नाइंसाफियों की बुनियाद पर बना, तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा नाइंसाफी किसके साथ हुई ये नहीं मालूम। बस कांग्रेस ने अपने छठी उंगली अपने पिल्ले को जो लिख के दिया बोलने लगा 4 स्टैंड हो गए, यूनियन टेरिटरी बनाओ, समय कायदा बनाओ, तेलंगाना बनाओ, हैदराबाद बनाओ। अरे हमने कुछ नहीं बोला, हमने बोला जब पानी आएगा तो तीर के बता देंगे, पानी आएगा तो तीर के बता देंगे। हमने भी कोई पूछे बोली कुछ नहीं छुट्टी, हर जगह तीर के बताएंगे। हमारी सास कितनी है, तीर आता ना, तीर के बताएंगे। अब बन रहा तो बनने दो। नाइंसाफियों की बुनियाद पर तेलंगाना का हर बड़ा लीडर कह रहा है कि तेलंगाना में नाइंसाफी हुई, और जब हकीकत भी है कि नाइंसाफी हुई, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि आंध्रा वालों ने तेलंगाना के लोगों के साथ बड़ी नाइंसाफियां की और इंसाफ होना होगा। लेकिन जब इंसाफ होगा तो इंसाफ इस तेलंगाना में किसी एक खानदान के इख्तिदार के लिए, किसी तबके के लिए, गलबा के लिए, रट्टी के लिए नहीं, बल्कि उस दलित के लिए भी होना चाहिए जिसने तेलंगाना में नाइंसाफी हुई, उस मुसलमान के लिए भी नाइंसाफी हुई। आरसीओ को खींच दिया गया। सबसे बड़ी नाइंसाफी तेलंगाना में ये हुई कि इस कांग्रेस, मैंने बार बार तकारीर में कहा कि हिंदुस्तान में 2 बड़ी फिरका परस्त ताकतें हैं, एक कांग्रेस है और एक बीजेपी है। ये कांग्रेस अंग्रेजी की इस तरह में कहते हैं कि प्रैग्मेटिक कम्युनल फोर्स है। एक प्रैग्मेटिक हिकमत के मुताबिक जहाँ फिरका परस्ती करना है, अपना सियासी मफाद निकालना है, कांग्रेस ने 60 साल से ही किया। एक बीजेपी है जो प्रोग्रामेटिक कम्युनल फोर्स है, जो मनसूबाबंद फिरका परस्ती का एक सिलसिला चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। तो इस कांग्रेस ने जब आंध्र प्रदेश बनाया तो आंध्र प्रदेश में टेनेंसी का कानून नहीं आया, आंध्र प्रदेश टेनेंसी एक्ट नहीं आया। 1971 प्रोटेक्टेड टेनेंसी एक्ट तेलंगाना लाया गया और तेलंगाना में जितने मुसलमानों के जमीन थे, अगर किसी ने खींचा
तो इसी रेड्डियों ने पहले मारे, इसी कांग्रेसियों ने खींचा। मेरे वालिद ने खरीद के रखे जमीन, उसमें 60% के हिस्सेदार बन गए, अपने नामों पे करा दिए। जागीर अबालिशन है, अरे जिस जागीरदार के घर पे 100 आदमी काम करते थे, तो इनका इंसाफ देखो, एक दस्तखत से जागीर अबालिशन का नाम दिया, सारी की सारी जागीर खींच ली। अरे जिस जागीरदार के 100 आदमी काम करते थे, वो एक दिन के खाने का मोहताज हो गया। ये समाजी इंसाफ तेलंगाना में मुसलमानों के साथ हुआ, ये इंसाफ मुसलमानों के साथ हुआ। कहाँ था इंसाफ? क्या वो इंसाफ को साफ सुन गया था? क्या इंसाफ बन गया था? क्या इंसाफ आज नहीं है? क्या आज मुसलमानों के उस नाइंसाफियों को इंसाफ में तब्दील करने का मुतालबा करना क्या तेलंगाना के खिलाफ बात है? मैं चाहता हूँ कि लैंड रिफॉर्म्स की बात की जा रही है, ये तेलंगाना बनने के बाद लैंड रिफॉर्म्स हो गए, तो इंटेलिजेंस वाले सुन लो, हम भी इंतजार कर रहे हैं कि अब क्या पॉलिसी बनेगी। जैसे पॉलिसी बनेगी, जैसा कि मैंने कहा कि पानी आएगा तो कील के बताएंगे। हम खामोश है तो ये मत समझो कि हमारी नजर मुकम्मल हालात पे है, और हालात में क्या करना है वो फैसला होगा और मुसलमान मैदान में आएगा। 1954 और 1955 के रेवेन्यू रिकॉर्ड उठाओ, तेलंगाना के सारे रिकॉर्ड उठाओ, 1954 और 1955 खासरा पानी, उसके अंदर आप देखेंगे तो 80% मुसलमान जमींदार था। और आज व्हाइट पेपर तेलंगाना की हुकूमत बनेगी तो व्हाइट पेपर देना होगा कि आज 2% मुसलमान जमींदार नहीं, किसी के 2 एकड़ 4 एकड़ से ज्यादा जमीन नहीं। तो इंसाफ किसने किया भाई? सबसे बड़ी नाइंसाफी तो मेरे साथ में है, मुसलमानों के साथ सबसे बड़ी नाइंसाफी हुई। नाइंसाफियों के लिए तेलंगाना बना, तो तेलंगाना में सबसे बड़ी नाइंसाफी जिसके साथ हुई उसके साथ इंसाफ नहीं किया जाएगा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि अब जो कब्जे में है, जो नक्सलाइटों ने कुर्बानियां देके SC ST को जमीन दिया, उस जमीन को रेगुलराइज करके उनके नाम पे दे दिया जाएगा। और फिर उसका जो बेलमा रेड्डी आला साथ लोग हैं जो जमीन में हमसे खींच के पट्टों में रिकॉर्ड में नाम डला दिए, उनको गवर्नमेंट मुआवजा देगी। समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, उनको जब मुआवजा दिया जाएगा, एक तो मेरी जमीन खींचे, फिर मैं जो टैक्स दे रहा हूँ उस टैक्स में से फिर उन्हीं को पैसा दिया जाएगा जो मेरी जमीन खींचे, मुझको रोड पे लाए, मेरे मासूम बच्चों का हक मारे, मुझको तबाह किया। किसी एक गुनाह की एक सजा होती, लेकिन किसी बेगुनाह को 2 सजा दी जा रही है और ये बर्दाश्त के बाहर है, बर्दाश्त के बाहर है। आज तेलंगाना की तारीफ करने वाले बड़े मुसलमान लीडरों ने लिखे, आपका इख्तलाफ नहीं है भाई, किसी की आजादी में पाबंदी नहीं है, आप तारीफ कीजिए। हम भी चाहते हैं कि उनकी जंगी तहजीब रहना चाहिए, सब मिलकर रहना चाहिए, लेकिन जब हक की बात आएगी तो हक के लिए तो लड़ेंगे ना। हम चाहते हैं कि इस मुल्क में, शहर में, इस शहर हैदराबाद में खुली कुतुब शाह से लेके हजरत खुली कुतुब शाह से लेके आज की तारीख तक हमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई मिलजुल के शहर को तरक्की किया। हम मिलकर रहना चाहते हैं, लेकिन हम साझेदारी चाहते हैं, ताबेदारी नहीं चाहते किसी की। हम साझेदारी चाहते हैं, ताबेदारी नहीं चाहते किसी के दब के जीना नहीं चाहते, हम सबके बराबर जीना चाहते हैं। ये तहरीक का नारा है। कहाँ है पॉलिसी? कहाँ है अमेरिका के एजेंट, अमेरिका को वोट देने वाले कांग्रेस के पिल्ले? मुसलमानों के कुछ हक की बात हो रही क्या? मुसलमानों के हुए ना इंसाफियों के खिलाफ इंसाफ का कोई पैगाम उतरा है तो मैं मानने के लिए तैयार हूं क्या ये जमात है, ये दल्लालों का अड्डा बन गया। कोई इंसाफ नहीं, सिर्फ तमाशा है। अब एक ही है कि वोट जो नरेंद्र मोदी आ रहा, राजा सिंह आ रहा है, हम कहीं उड़ते, हम किसी के घर पे खटका नहीं मारते, अपने घर पे खटका मारे तो उसके घर तक छोड़ के आते, उतना हमको मालूम है। हम किसी के घर पे जाके बिस्तर लेके बाहर आओ नहीं बोलते, अगर कोई आके खटका मारा तो उसको उसके घर तक छोड़ के आते या दवा कर तक छोड़ के आते। अब ज्यादा हो गया तो कब्रिस्तान भी छोड़ जाएंगे। तेलंगाना में इंसाफ की बात होगी, अगर स्टेट ऑफ तेलंगाना बनेगा और मुसलमानों के साथ जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कानून लाए गए, और कानून जो लाए मैं उसका ऐलान कर रहा हूँ कि जागीर अबालिशन एक्ट, इनाम अबालिशन एक्ट, प्रोटेक्टेड टेनेंसी एक्ट, अर्बन सीलिंग एक्ट, इस तमाम कानून में जब तरमीम लाई तो सिर्फ मुसलमानों को तबाह करने के लिए इस कांग्रेस के, इस तेलंगाना के आला साथ रेड्डियों ने लाया, और इस ना इंसाफी को इंसाफ में बदलना होगा।
कायम नहीं हो सकता। तेलंगाना के जितने सरबरा सरफहरिस्त कायदीन हैं उनसे हम पुकार के यह पैगाम दे रहे हैं कि तेलंगाना अगर नाइंसाफियों की बुनियाद पर बना तो तेलंगाना में सबसे ज्यादा नाइंसाफी मुसलमानों के साथ भी और मुसलमानों के साथ इंसाफ होना होगा, वरना फिर इस तेलंगाना के अंदर नक्सलिज्म बढ़ेगा। तेलंगाना के अंदर मुसलमान अपने हक के लिए मैदान में आएगा और फिर हम उस दबे कुचले SC, ST, BC के तमाम तंजीमों के साथ काम करके किसी खानदान की मौत से तेलंगाना नहीं बनने देंगे, किसी का बाप की जागीर बन के खानदानी सियासत तेलंगाना में नहीं चलने देंगे। अपने हक के लिए लड़ेंगे। जो मरहूम खाजे मिल्लत ने अपनी सारी जिंदगी दलितों के लिए, पिछड़े तबकात के लिए नुमाइंदगी करते रहे थे, ये का हर कार्य और हर महल्ले में इस इंसाफ के साथ काम करेगा और अपने हक के लिए लड़ता रहेगा। है अब समझने की जरूरत है। अगर ये बात फिरका परस्ती की है, कोई कहेगा कि नहीं भाई आप फिरका परस्त है, तो हाँ मैं फिरका परस्त हूँ, इसलिए कि अपनी कौम के इंसाफ के लिए आवाज देना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी जिम्मेदारी है। मैं किसी से मरकूब होकर डर के बात करने वाला हूँ। मेरा अपना खानदानी जहन है और मेरा जहन ये देता है कि किसी से मरकूब होकर बात करना, किसी से दब के बात करना नहीं। किसी सरमाएदार घराने से ताल्लुक रखने वालों की फितरत होती है कि अरे माल खत्म हो जाएगा, धंधा खत्म हो जाएगा। अरे हमारा कोई धंधा है ना, हम सरमाएदार है, मेहनत कैसे रोज खोते रोज पीते और अल्लाह का शुक्र अदा करते। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह आज का दिन इज्जत से गुजरा, कल से इस्तेदार की करता है। वक्त तभी हो चुका कि है मसाइल में तेलंगाना के साथ मुसलमानों के साथ इंसाफ होगी, तो फिर इंसाफ के लिए अपनी कमर बस तैयार हो जाइए कि इंसाफ करने के लिए। आज मेरा डिमांड है कि कांग्रेस हुकूमत एंटोनी कमेटी जो बैठी, इस एंटोनी कमेटी को चाहिए कि पहले नाइंसाफियां किया हो, उस नाइंसाफियों की फहरिस्त बनाओ भाई, नाइंसाफियों की फहरिस्त बनाओ कि कितना पानी आना था नहीं आया, कितना करंट मिलना था नहीं मिला, कितना लूटा गया, कौन लूटे, और साथ में 1994 में मुसलमान कितने जमीन के हिस्सेदार थे, आज मुसलमानों की कितनी जमीन है उसकी भी फहरिस्त दो, व्हाइट पेपर दो। एंटोनी कमेटी से इंशाल्लाह हम भी नुमाइंदगी करेंगे कि 1994 में जो हमारे असलाफ हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जमहूरी मुल्क के अंदर कानूनी दहशतगर्दी हुई, इनाम अबॉलिशन एक्ट दहशतगर्दी है, जाकिर अबॉलिशन एक्ट दहशतगर्दी, सीलिंग एक्ट दहशतगर्दी, प्रोटेक्टेड टेरिटरी एक्ट सबसे बड़ी दहशतगर्दी। अगर खरीद के रखे तो जमीन में 60% दे दो। इस नाइंसाफियों के खिलाफ रुकना होगा और मेरा मुतालबा है कि जब इंसाफ होगा तो 1994 में जो जमींदार थे, पट्टेदार थे, जो आज उनके विरसा आज मेवा फरोश हो गए, ऑटो ड्राइवर लगा रहे, उनके साथ समाजी इंसाफ नहीं, उनके साथ कोई इंसाफ की बात करने वाला नहीं। अरे जागीरदार थे, वक्तदार थे, जिसके घर पर 100 काम करते खाते, आज ऑटो चला रहे भाई। भाई कई बार मैं मुझसे पूछता हूँ क्या करते थे आपके अब्बा, क्या करते थे आपके बोलते के रहने वाली जमीन थी, क्या करते पेंशन में आ गई, दे दिए, हम ऑटो चला रहे। ये क्या इंसाफ है? ये क्या इंसाफ है? इस इंसाफ के लिए तो मुसलमान लड़ेगा ना। मेरी इल्तिजा है कि इस पहलू को समझो। आगे की लड़ाई अब इंसाफ की तेलंगाना में हम लड़ेंगे। अरे चाहे केसीआर हो या कांग्रेस हो, हम लड़ने के लिए तैयार है। हमको हमारा इंसाफ चाहिए और व्हाइट पेपर हम डिमांड करते हैं कि 1954 और 55 फासला पाने में कितने हम पट्टेदार थे, कितनी जमीन हमारी थी। और एंटोनी कमेटी को चाहिए कि कांग्रेस इंसाफ पे यकीन रखती है, कांग्रेस की सरबराह सोनिया गांधी इंसाफ पे यकीन रखती है, और तुमको चाहिए कि व्हाइट पेपर दो कि हम कितने गवर्नमेंट मुलाजिमत में थे, आज कितने हैं और हमको देना कितना है। जब साझेदारी होगी, ये नहीं कि यहाँ इलेक्शन आया पैसे लो, 10,000 रुपए लो, ऑफिस लो। अब गरीब मुसलमानों का भी जहन ऐसा हो गया, बनाना बुलाया 10,000 बंदी भागे थे। हमारे असलाफ ने नाम और शिनाख्त पैदा की थी, सूखारों के हाथ का हथियार बनने के लिए तुम नहीं है। ये सिंधी चोर, जूते पूछने वाले, ये मुसलमानों के लीडर बनते हैं। अरे तुम लीडर बनो, तुम कोशिश करो। है नौजवानों, कल तुम्हारा वक्त है, जो आज 20 साल का है, उठो आओ, ये महक तुम्हारा है, ये तहरीक तुम्हारी है, क़ियादत लो हाथ में और तुम काम करो।
हमारे साथ पीछे काम करने के लिए तैयार है। इससे बड़ी दावत क्या होनी चाहिए? मैं दावत दे रहा हूँ नौजवानों को कि वक्त आ गया जो 20-25 साल की उम्र में है, मुताला करो, इस्लाम की तारीख पढ़ो, सीरत नबी पढ़ो, हक क्या है समझो, और कौम की बात को अपने हाथ में रखे, इंसाफ की आगे की लड़ाई इसका तसस्सुर बाकी रखो। अब वक्त हो गया, कब तक हम लड़ते लड़ते आज 45 साल उम्र हो गई, आज 8 साल की उम्र से जमात के लिए लड़ रहे, 10 साल से लड़ रहे, 45 साल की उम्र हो गई हमारी। अब आओ नौजवानों, अगर कोई लड़ना है तो मैदान लो, जो हम साथ देने के लिए तैयार है। ये नहीं कि 10,000 ले लिए, पुरानी गाड़ी दिलाते ले लिए, फाइनेंस की गाड़ी ले लिए, किसी का परमिशन दिला के पैसे ले लिए, ये तुम्हारा मुकद्दर नहीं है। हमारे इस्लाम ने अपना नाम पैदा किया था अपनी कुर्बानियों से, अपने तकवा परहेजगारी से, अल्लाह से वाबस्तगी से, उन्होंने अल्लाह को राजी किया था। आज वक्त है कि गुमराह ना हो, बल्कि तहरीक और तहरीक का मैनिफेस्टो वाज़ेह है। मैं फिर दावत दे रहा हूँ नौजवानों को कि डॉक्टर कायम खान साहब की क़ियादत में, उनकी हिदायत पर संगीन हालात में हम मुकाबला करेंगे। वक्त आएगा जब डॉक्टर कायम खान का पसीना गिरेगा, इंशाअल्लाह हम अपना खून गिराकर अपने अमीर का जवाब के लिए हमने तहरीक की जिद्दोजहद की। जिस तरह मरहूम खतीब-ए-इन्क़िलाब आदम मलिक साहब की इमारत में क़ियादत में मैंने काम किया, वो सारी दुनिया गवाह है। और फिर मैं आज अहद करता हूँ कि डॉक्टर कायम खान साहब की क़ियादत और इमारत में गाना ऐसा वक्त आएगा तो तहरीक के किसी कारकुन का पसीने का खतरा गिरेगा तो खुदा की कसम में कौन गिरा मेरे मकसद के लिए, मैं जी रहा हूँ मकसद के लिए और मर रहा हूँ मकसद के लिए। मैं अल्लाह से दुआ करूँ कि परवरदिगार, मेरी एक ही ख्वाहिश है मौला, एक ही ख्वाहिश है मौला, जिस तरह मरहूम सदर गाज़ी मिल्लत का खात्मा बिल खैर किया, परवरदिगार तेरा शुक्र है। जिस तरह मरहूम सदर खतीब-ए-इन्क़िलाब आदम मलिक साहब का खात्मा बिल खैर किया, मौला तू मौला मुझसे राजी हो जा, जिस तरह आदम मलिक साहब से राजी हो गया। ऐ मौला तू गाज़ी मिल्लत अमानुल्लाह खान से जैसा राजी हुआ, उनकी कुर्बानी और उनकी खिदमत को कबूल किया। मौला परवरदिगार तुम मौका दे कि मैं खिदमत कर सकूं, मैं इक़्तिदार नहीं मिल्लत मज़लूमा की खिदमत कर सकूं, कुछ काम आ सकूं। मौला उसके एवज़ में खात्मा बिल खैर रमजान का महीना रोज़े की हालत में, जुमे की हालत में जिस तरह तुमने उठाया, एक रोजगार को जैसे उठाया वैसे उठाया, एक इनाम दे दे इसी दुआ के साथ, इसी मकसद के साथ तहरीक से समझता हूँ। रोजगार रोजे की हालत में मरने के माने ये है कि सुबह क़ियामत तक रोजे में रहने वाले, इससे हमारा इनाम क्या चाहिए? जन्नत के 8 दरवाजे, एक दरवाजा रियान, और जब अल्लाह के हुजूर में जब रोजगार आएगा तो अल्लाह हुक्म देगा कि इस रोजगार को रियान की तरफ लेके जाओ, चाकू बना के रोजा खुलाएगा। मेरी दरखास्त है कि हालात को समझो कि 10-5 हज़ार रुपए के सिलसिले बंद कर दो, तहरीक को मुस्तकम करो, हर घर में, गली गली में। इंशाअल्लाह इसके नतीजे बहुत अच्छे निकलेंगे। अब लड़ाई आर पार की बीजेपी और इस मुल्क में साम्राज्य चलाने वालों से है, कैपिटलिज्म चलाने वालों से लड़ाई है, और दिगर जमातों से भी बात होगी। एक महाज बनाया जाएगा और महाज के तहत मुख्तलिफ सियासी समाजी सतह पर जो दबे हुए लोग हैं उनको साथ लेके इख्तिलाफ पैदा करके एक नई क़ियादत और हक़दार का हक़ दिलाने की कोशिश करेंगे। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मेरी बाली के मौला मेरा, जिंदगी के लिए इतनी कम जिंदगी, तुम लो वक्त आकर नबी के कदम, इतनी मोहलत तो दे कम से कम जिंदगी। अभी अभी उम्र की सआदत हासिल करके वापिस आए हैं मोहतरम मजीद अमजद